Hello friends, good morning to all. This is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by VRP. रिपीट कर दे भाई लोग का फिर। तो आज हम लोग क्लास लेकर आए हैं 10th क्लास होगा आज स्पोकन इंग्लिश का। आपने अभी तक 9 क्लास देखा। यू हैव ऑलरेडी लिसन्ड एंड वॉच्ड 9th क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। तो आज हम आपके सामने लेकर आए एक और बेहतरीन चीज। इसके पहले आपने क्या क्या देखा उसके बारे में एक झलक दिखाऊं। सबसे पहले आपने सीखा हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यह क्वेश्चन का आपने जवाब देना सीखा कि हम लोग कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। नहीं, उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस किया बहुत सारा दिस, दैट, दिस और दोस। और पार्ट 9 में आपने देखा कि आपके पास बचपन में क्या था। नहीं, तो आज हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि आज अभी के समय में आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी चीज होता है तो उसको बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास कोई चीज होती है अभी तत्काल में, उसके लिए हम लोग हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। हिंदी इसका जनरली रूप से जो आता है पास होना। जैसे मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आई हैव को आईव, आईव। लेकिन अभी प्रैक्टिस थोड़ा सा, चूंकि बेसिक इंग्लिश है तो इतना हो नहीं पाएगा, तो अभी सिंपल आप बोलेंगे आई हैव अ काउ। मेरे पास एक गाय है। बोले कि मेरे पास एक बैल है, आई हैव एन ऑक्स। कोई दिक्कत? बोले मेरे पास एक सुंदर ड्रेस है, क्या बोलेंगे? आई, बोला जाए मेरे साथ, मेरे पास एक सुंदर ड्रेस है, आई हैव अ नाइस ड्रेस, आई हैव अ नाइस ड्रेस। देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम कैसे बढ़ेगी, तो इसके लिए मेरे पास तरीका एक है कि मैं बोलने के दौरान वर्ड बढ़ाता हूं। नहीं, जैसे अगर कोई नॉन लिविंग्स है, निर्जीव है और वह सुंदर है, नाइस का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई लड़की है, फीमेल है और सुंदर है, उसके लिए हम लोग ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई मेल है और वह सुंदर है तो इसके लिए हैंडसम का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी सुंदरता को दिखाता है। जैसे हम बोले कि ये कलम सुंदर है तो क्या बोलेंगे? दिस पेन इज नाइस। बोले यार लड़का सुंदर है, दिस बॉय इज क्या हैंडसम। बोले यार लड़की सुंदर है, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। लड़की अगर करीब में है मेरे तो मैं बोलूंगा दिस इज, अगर दूर होगी तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज। एक लड़कियां होगी तो दिस का प्रयोग, एक से ज्यादा होगी दीज का प्रयोग। जब दूर है लड़कियां, अकेली है तो दैट का प्रयोग। अगर हमसे दूर है और बहुत सारे लड़कियां हैं, दोस गर्ल्स। जैसे किसी भी शादी के जयमाला पर पहुंचे हैं, हम लोग नीचे, लड़कियां ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे? दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। वो लड़कियां जो है काफी सुंदर है। दोज गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है। स्मार्टनेस का मतलब होता है बोलने, चलने, कपड़ा पहनने, हर चीज में स्मार्ट। नहीं, तो आइए हम लोग देख रहे हैं हैव और हैज का प्रयोग। सवाल उठता है किसके साथ हैव होगा और किसके साथ हैज होगा। तो आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आप जनरली यूज करेंगे हैव। जैसे मेरे पास कलम है, क्या बोलेंगे? आई हैव अ पेन। बोले अब मेरे पास अपना दिमाग में रखेगा, आई हैव, आई हैव, आई हैव। चलिए हम करें पेड़ है, क्या बोलेंगे? आई हैव अ ट्री, मतलब मेरे पास पेड़ है। बोले मुझे बेटी है, आई, मुझे आई हैव, मेरे पास है, आई हैव अ डॉटर। यही ना। बोले सुंदर घर है,
I have a nice house. I have a nice house. नहीं, अगर बोले कि मेरे पास सुंदर एक फ्रॉक है तो क्या बोलिएगा? I have a nice फ्रॉक. कोई दिक्कत? बोले मोबाइल है, I have a मोबाइल. बोलिए, आवाज की दुनिया में आए हैं तो आवाज व्यक्त करना होगा. नहीं, जैसे रोशन जी जब कलाकारी करते होंगे या कोई अगर सिंगर होता है तो क्या कहता है कि आपका इस आवाज की दुनिया में स्वागत है, क्योंकि आवाज की शौक नहीं चलती है रंगीन दुनिया. मुझे भी शौक था कलाकार बनने का, लेकिन मैं कुछ दिन क्लास किया और उसके बाद चूंकि मैंने क्लास किया था सिंगर का, सिंगिंग करने का. मैं हारमोनियम बजाता था. 2 से 3 महीना मैंने क्लास किया. आज नहीं, 2008 की बातें हैं. अभी तो 2021 आ चुका है, ठीक है. लेकिन मैंने ज़्यादा दिन नहीं कर पाया क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में आ गया था. लेकिन है उसका असर तो है, असर गई नहीं है. अभी फिर से अगर मैं करीब बैठकर सारेगामा का या जो उसका लय तल होता है उसका मैं प्रैक्टिस करूं, लेकिन मैं स्पोकन की दुनिया में ले चलता हूं और फिर से और बता दूं कि हैव और हैज का मतलब होता है पास होना. पास मतलब कुछ भी आपके पास है. बोले कि मेरे पास तो घमंड है, आई हैव. क्या? आई हैव. घमंड का होता है प्राइड. अब 2 तरह का घमंड होता है, एक अच्छे वाला घमंड होता है, एक बुरा वाला घमंड होता है. बोले कि मुझे गर्व है कि तुम जैसे बच्चे मेरे सामने हैं. आई हैव प्राउड बिफोर सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मी. मतलब मेरे सामने ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है. तो मेरे पास जब भी रहे तो आई हैव का प्रयोग करें. कोई दिक्कत है क्या? चले हम पूछते हैं. बोले मेरे पास जूते हैं, आई हैव शूज. सभी लोग आवाज देंगे. नहीं, आई हैव शूज. शूज एक से ज्यादा है. बोले कि मेरे पास पैंट्स हैं, आई हैव पैंट्स. काजल जी आवाज की दुनिया में आवाज बिखेरिए, ठीक है. तो आइए एक बार फिर से. बोले मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस. बोले मेरे पास गाय है, मेरे पास कलम है, मेरे पास कुत्ते हैं, आई हैव डॉग्स. नहीं, अब वी पर प्रयोग करें. इसको पढ़िएगा वी. आप लोग बी नहीं पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? वी. वी. लोल देखो लोल. चलो ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग वी. जैसे बोले हम लोगों के पास धन है, वी हैव वेल्थ. हम लोगों के पास धन है, वी हैव वेल्थ. आवाज चाहिए, आवाज. सभी लोग चुप्पा नहीं बनना यहाँ पे. चलिए, हम लोगों के पास धन है, वी हैव वेल्थ. आवाज निकलनी चाहिए. यही स्पोकन है. आपको पता नहीं चल रहा लेकिन आपका इंप्रूवमेंट हो गया है शुरू. अभी अंदर आपको नहीं पता चलेगा. मिर्ग को कभी पता नहीं चलता है कि उसके अंदर सुगंध भी है. अच्छे लोगों को पास पता नहीं चलता है कि उसके पास अच्छाई भी है. वो सामने वाला बोलता है हनुमान जी की तरह, तब वो समुद्र को लांघते हैं. इसलिए आप लोग केवल मैं कहता हूं उतना करते चलिए. कहता है कि अच्छे अगर खेवने वाला होता है, नाविक होता है, तो आप सो जाइए चाहे कूदिए, वो नाव को चला लेगा. नहीं, लेकिन आप कितना भी अस्थिर से बैठिए, खेने वाला अच्छा नहीं है, बीच धार में लेकर आपको डुबो देगा. अगर गाड़ी पर बैठे हुए तो ड्राइवर पर विश्वास करना पड़ेगा, ज्यादा कबलाई नहीं करना पड़ेगा कि ठीक है. नहीं तो ड्राइवर अगर खराब हो तो आप कितने भी अच्छा से सीट बेल्ट बांधे, चाहे कोई बेल्ट बांधे, आप चले जाएंगे. तो हम पर विश्वास करें. और दूसरी बात, जब सीखने के लिए आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव बिफोर द पर्सन स्टैंडिंग यू. आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उस पर विश्वास करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी. मतलब पहला ही कहेगा ये हमको मास्टर का पढ़ाएगा, डुबा देगा, तो सचमुच आप क्या हो जाइएगा. आप गाड़ी चलाने से पहले ही कहते कि हम एक्सीडेंट कर जाएंगे. दिमाग में तो चला एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट, उधर से आया गाड़ी मार दिया. तो आप सबसे पहले देखो, जब मन आपको अलाउ न करे गाड़ी न छुए. बाबू दिल पर चलती है गाड़ी, याद रखना. आपके दिल से गाड़ी चलती है. आपका करेजा होना चाहिए. करेजा अगर कह रहा है एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि आधा हिम्मत आपकी समाप्त.
एक नौसिखुआ गाड़ी चलाने वाला क्या सोचकर गाड़ी चलाता है कि हम चला लेंगे, तो वी आर नौसिखुआ। ठीक है, हम लोग अभी बिल्कुल नया ड्राइवर हैं, अभी तुम लोगों को गाड़ी पर लिखा है लर्नर, नहीं ठोक देगा, ये ठीक से रहना अगल बगल वाला। तो अभी आप जो एक नौसिखुआ है और मैं आपको बता रहा हूं कि स्पोकन कैसे की जाती है, और आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं अंग्रेजी सीख जाऊंगा, मैं गाड़ी चला लूंगा, मैं अभी चलाता हूं, चला लूंगा, मैं अभी अंग्रेजी सीख रहा हूं, सीख जाऊंगा। ये मत सोचना कि हमरे से अंग्रेजी होते, हमरे से अंग्रेजी होता है। कहाँ अंजलि जी, सीख जाइएगा ना, एकदम मन में रखो कि हम सीखेंगे चाहे जो हो जाए, दुनिया को दिखाना है, एक अंदर से ना लालसा रखो कि दुनिया को दिखाना है हमको कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा। ओके, तो हम लोग वी का प्रयोग करने चलते हैं। हम लोगों के पास धन है, वी हैव वेल्थ। कोई दिक्कत है? चुप चुपा नहीं बोलना कोई। चलिए, हम लोगों के पास कलमे है, वी हैव पेन। कलमे है तो पेन्स। फिर से बोलिए, मेरे पास कलमे है, हम लोगों के पास कलमे है। आवाज, मुझे क्या चाहिए? आवाज। चलिए, बोले कि हम लोगों के पास स्वास्थ्य है, वी हैव हेल्थ, वी हैव हेल्थ। नहीं, हम लोगों के पास बोले कि क्या है? दयालुता है, वी हैव काइंडनेस। ईमानदारी है, वी हैव ऑनेस्टी जी। आवाज, सभी पुरुष लोग और महिला लोग, आवाज। ठीक है, 1 मिनट हो गया। महिला पुरुष में कुछ नहीं रखा है, भाव समझो। कहना क्या चाह रहे हैं? कहता है कि दिल की आवाज सुनो, सूरत पे मत आओ। सूरत तो मिल जाती है मिट्टी में, लेकिन जो गुण होते सदा के लिए चलते रहते। चलिए, तो आइए एक बार फिर से। यू हैव, तुम्हारे पास। बोले तुम्हारे पास दिमाग है, यू हैव माइंड। तुम्हारे पास दिमाग है, यू हैव माइंड। बोले तुम्हारे पास सुंदरता है, यू हैव ब्यूटी। तुम्हारे पास सुंदरता है, यू हैव ब्यूटी। बोले तुम्हारे पास अंगूठी है, यू हैव अ रिंग, यू हैव अ रिंग, अ रिंग। तुम्हारे पास बॉटल है, ऐसे में काम ना चलेगा। बोलिए, तुम्हारे पास बॉटल है, यू हैव अ बॉटल। तुम्हारे पास बॉटल है। आवाज खोलो पूरा, ये खुल चिल्लाना नहीं है। आवाज ये जो दबाते हो उसको दबाना नहीं, रियल आवाज निकालो। समझ रहे हो? रियल। जब तुम गाना गाते हो तो कैसे कहा जाता है? अरे आवाज खोलो ना, आवाज ना। जैसे तुम अगर गाना होता है ये गनमा बेवफाई वाला कि तू बेवफा है अगर मैं जान जाता, नहीं तो गाना जब गाना होता तो रियल आवाज होनी चाहिए। नहीं, अब गनमा चलने लगा मेरे अंदर। चलिए ध्यान दो, एक मिनट। चलिए, बोले कि तुम्हारे पास कमीज है, तुम्हारे पास यू हैव अ शर्ट। कमीज के साथ तमीज कह दे तब तो तमीज के लिए होता है डिसिप्लिन। बोले कि तुम्हारे पास तमीज है, यू हैव डिसिप्लिन, यू हैव डिसिप्लिन ना। बोले कि तुम्हारे पास झोपड़ियां है, यू हैव हट्स। तुम्हारे पास झोपड़ियां है, यू हैव। आवाज सुस्मिता जी, आपके पास आवाज है, बोलो क्या होगा? यू हैव वॉइस, यू हैव वॉइस। तुम्हारे पास आवाज है, तुम्हारे पास कलम है, तुम्हारे पास किताब है। आवाज निकल रही है ना, पीछे पर्दा के पीछे नहीं रहना है। अब आइए दे के साथ। बोले कि उन्हें घड़ी है, दे हैव अ वॉच। काजल जी, उन्हें घड़ी है, क्या बोलिएगा? आवाज नहीं आती काजल आपकी, मुंह खोलिए। बोले उन्हें आवाज है, उन्हें आवाज है, बोलिए दे हैव। अरे बोलो ना, एकदम मूर्ति बन गई है। चलिए, तो नहीं बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। तुम बीमार रहोगे तब भी बोलना पड़ेगा, तुम बेहोश होगे तब भी बोलवाएंगे अंग्रेजी। चलिए, ही सी इट, ही सी इट। और किसी का अगर नाम हो, राधा के बिना तो दुनिया अधूरी है। नहीं तो आइए
तो इसके साथ किसका प्रयोग करना है? चले शुरू करें। बोले उसे बेटियां हैं, उसे बेटियां हैं। ही हैज डाउटर्स या सी हैज डाउटर्स। बोले राधा को बेटियां हैं, राधा को बेटियां, राधा हैज, राधा हैज, अरे पूरा बोले, राधा को बेटियां हैं, क्या बोलेगा? राधा हैज डाउटर्स। बोले मेरे पास 4 बेटे हैं, मेरे पास आई हैव। चलिए बोलिएगा, बोले एक बार फिर से। उसे कलम है, उसे he has a pen, he has a pen। ठीक है। बोले मेरे पास DSLR कैमरा है, मेरे पास DSLR कैमरा है। आई हैव ए DSLR कैमरा। बोले उसे DSLR कैमरा है, he has DSLR कैमरा। बोले उसे आवाज है, he has voice। बोले उसे पास ध्वनि है, he has sound को नहीं गिन सकते। उसे पानी है, he has water। उसे पानी है, उसे दूध है, उसे गाय है, उसे अनुशासन है, उसे बाइसिकल है, he has a bicycle। आगे बढ़े। अब शी का प्रयोग करना है। शी क्या बोलिएगा? मोबाइल ऑफ करके आइए रौनक जी ना है। मोबाइल को या तो ऑफ कर लिया करो, क्योंकि ये स्पोकन क्लास है। ये 1 सेकेंड की गड़बड़ी आपको जीवन ले लेगा और मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा इसका। चले शी का प्रयोग। शी कैसे बोलेगा? बोलिए तो तरी। शी ऐसा आवाज आती है, शी ना। चल एक बार फिर से। सी का यूज करना है, शी का यूज करना है, शी का यूज करना है। तालाब श को बोलते हैं। चलिए आइए आगे। तो आइए बढ़ते हैं। उसे अच्छी ड्रेस है, शी हैज। शी जब बोलते हैं ना तो ये जो ऊपर जीभ है ना, ऊपर तलवा में सट जाएगा। ये जो है ना ऊपर सट जाएगा, अपने सट जाता है। देख लो, नहीं बुलाता है तो ऊपर सटा के शी बोल के देखो, शी अपने सट जाएगा ऊपर। चलिए बोले उसे घड़ी है, शी हैज वॉच। बोले उसे दिमाग है, शी का प्रयोग करना है, शी हैज माइंड। ठीक है। अब है इट का प्रयोग। बोले जैसे इट कलम के लिए। बोले इसके पास इंक है, इट हैज इंक, इट हैज। बोलिए बाबू, कब तक आवाज दबाए रखोगे? ओके। राधा के पास। बोले राधा को बेटी है, राधा हैज अ डॉटर। राधा को बेटा है, राधा हैज अ सन। कोई दिक्कत? राधा को घर है, राधा हैज ए हाउस। राधा को घर है, राधा हैज ए हाउस। अरे बोलिएगा। बोले राधा को मोबाइल है, राधा हैज ए। हाथ नीचे कीजिए, मुंह खुलना चाहिए पूरा। राधा को अब नीचे, गुड्डी हाथ नीचे कीजिए, आवाज पूरी खुलनी चाहिए। बोले राधा को बेटी है, राधा हैज ए। राधा को बेटी है, राधा को दिमाग है, राधा को क्या है? सुंदर घर है, नाइस हाउस। राधा को कैमरा है, राधा को आंखें हैं। रूपा जी बोलिए, नहीं बोल रहे हैं आप। राधा को दिमाग है, बोलिए तब। राधा को दिमाग है, राधा हैज माइंड। राधा को पेड़ है, राधा को स्कूल है, राधा को अनुशासन है। कोई दिक्कत? मेरे साथ बोलते जाइए। आइए चलिए बोले एक बार फिर से करें प्रैक्टिस। सभी लोग बोलेंगे। बोले मुझे दिमाग है, आई हैव। हम लोगों के पास दिमाग है, वी हैव माइंड। तुम्हें दिमाग है, उन लोगों के पास दिमाग है,
उसे दिमाग है, उसे दिमाग है, इसे इंक है। क्या हुआ हंसराज? बोलना है, मुंह नहीं रखना है। राधा को दिमाग है, राधा को दिमाग है, कोई दिक्कत? अब हम लोग चलेंगे कि मेरे पास कलम है लेकिन मेरे पास कलम नहीं था। अब हम लोग सीखेंगे। आपने पिछले क्लास में देखा, जब भी आपके पास कोई चीज होता है तो किसका प्रयोग करते थे? एक बार प्रैक्टिस करें तो फिर आ जाएगा। मुझे चॉकलेट था, मुझे कंप्यूटर था, मुझे कंप्यूटर था, मुझे कीबोर्ड था, मुझे माता पिता थे। काजल, आवाज आपकी नहीं आती है, आवाज खुलती नहीं है आपकी, ये पूरा आवाज निकलनी चाहिए। बोले कि बोलिएगा, मुझे चॉकलेट था, आई हैव, मुझे चॉकलेट था, मुझे खिलौना था, आई हैव अ टॉय, मुझे माता पिता थे, आई हैव पेरेंट्स, आई हैड पेरेंट्स, आई हैड पेरेंट्स, मुझे खिलौना था, आई हैड टॉय, आई हैड ए टॉय, आई हैड ए, मुझे टोपियां थी, आई हैड कैप्स, मुझे स्कूल था, मुझे स्कूल था। लेकिन अगर नहीं रहे तो उसके लिए डिड नॉट हैव का प्रयोग करना है। डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव। बोले मुझे कलम नहीं था, आई डिड नॉट हैव, आई डिडंट, इसको ऐसे पढ़ो, आई डिडंट हैव, डिडंट, डिडंट हैव। चलिए एक बार फिर से, मुझे कलम नहीं था, आई डिडंट, आई डिडंट, डिडंट हैव अ पेन, आई डिडंट हैव अ पेन। ये बैठाइए मन में, आई डिडंट, प्रैक्टिस करो, आई डिडंट, आई डिडंट, हो गया। एक बार में निकलना चाहिए, आई डिडंट, हैव आगे आएगा। चलिए बोले, मुझे चॉकलेट नहीं था, आई डिडंट हैव अ चॉकलेट। देखो एक के बार निकलेगा, आई डिडंट हैव अ चॉकलेट। मुझे खिलौना नहीं था, आई डिडंट, आई डिडंट हैव अ टॉय। बोले मुझे कमीज नहीं था, आई डिडंट हैव अ शर्ट। बोले कि मुझे अगर बोले मुझे अच्छे शिक्षक नहीं थे, आई डिडंट हैव अ गुड टीचर। बोले मुझे मोबाइल नहीं था, आई डिडंट, बोलिएगा एहसान जी, मुझे बोलिएगा, मुझे खिलौने नहीं थे, रूपा जी, आई डिडंट हैव टॉयज। बोले मुझे दिमाग नहीं था, आई डिडंट हैव। बोले कि तेल नहीं था, आई डिडंट हैव ऑयल। पानी नहीं था, दूध नहीं था, घर नहीं था, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग जानते हैं कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं था, है नहीं। तो अगर हम बोलूं कि मेरे पास आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, बट आई डिडंट हैव, आई डिडंट हैव अ बिग हाउस। मतलब मेरे पास कार है लेकिन मेरे पास बड़ा घर नहीं था, अब है, पहले कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिएगा, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ, लेकिन कंप्यूटर नहीं था, बट आई डिडंट हैव अ कंप्यूटर। अगर आई का प्रयोग आगे न करे तब भी कोई दिक्कत,
लेकिन करे तब भी कोई राज दिमाग लगा बोलने पर ठीक से बैठो एकदम स्मार्ट। यू आर एन इंग्लिश पर्सन नॉट ए इंडियन। नहीं, आप अंग्रेज है। अंग्रेज के देह में जोश होता है, ताकत होती है, सीधा औरना फरना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्मार्टनेस झलकना चाहिए। जब रोड पर चलो तो देखिए कि अंग्रेज है। नहीं, अंग्रेज बाल से या चेहरा से नहीं दिखना चाहिए, आपकी आवाज से दिखनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। रास्ता में जाके सिटी नहीं बजनी चाहिए, रास्ता में किसी को देखो कमेंट नहीं होनी चाहिए। एक एक डिसिप्लिन पर्सन और एक अंग्रेज की तरह चले। अंग्रेज को देखियो कभी, आप देखिएगा बिल्कुल कितना भी लड़का हो लड़कियों कोई फर्क पड़ता है उस लड़की को। अपना बैग रहता है, देखिएगा सीना एकदम सीधा होता है और अपनी धुन में जाता है। कहीं दिक्कत होता है पूछ लेता है। और आप लोग क्या करिएगा, एकदम लड़की देखी मुंह से सीटी निकली ना, तो याद रखिएगा ये आवाज आपको नहीं होना चाहिए। एक असभ्य आदमी नहीं बनना है, एक सिविलाइज्ड पर्सन बनना है, एक सुंदर आदमी बनना है। रोड पर जाके ही ना करे, चले तो अपने अच्छे से चले, अपनों में बात करे, डिसिप्लिन करे, गंदे लफ्जों का प्रयोग। अकेले जाएंगे तो कि तोरा लगो साथ लगा देंगे का? अरे तुमको आगे नहीं, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। जब टीचर बात करते रहते हैं आपको एक शब्द नहीं बोलनी है, समझ रहे हो? दिस इज द डिसिप्लिन। इसी को कहा जाता है डिसिप्लिन, कि जब कोई बात कर रहा तो आपको रास्ता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। काबिल फचाक नहीं बनना है, इंसान बनना है। क्या बनना है? चलिए, अगर किसी को कोई भी बात बुरा लगती है तो मन में दबाओ, जब उसकी बातें खत्म हो जाए आप खड़े हो जाए, मौका दूंगा कि अब निकालो। नहीं, ये ना कि लाठी भजाइत रहे तो हमू सर 2-4 लाठी मार दिलिए ना, हमरा की पता रहा, हमरा तो लगले कि लाठी चले छे, हम अपन लगा ली, हाथ साफ कर लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, समझिए कि लाठी चल रहा है तो काहे चल रहा है। ये ना कि देखे कि गर्दन काट रहा था आप लोग सब उठा काट रहा, अरे कल्ला काट रहे बोल हमरा की पता, वो कटैत रहे हम कट लिया। जब पता चली कल्ला कट रही तो उतर पागल, पागल दिमाग से रही का अथी हुए। अब तो बड़का हो गए जुलुम। इसीलिए सबसे पहले कोई भी चीज होता है तो आप उसको जानने का प्रयास करें। ये ना कि बगल वाला गाली दे रहा है उठ कर बोरे बोरे तो तू गलिया ले है। चलिए ओके, किसका? दानी और नानी, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, अच्छा मैं आज वर्ड भी कराऊंगा उसका, आज रिश्तेदार पूरा फरिया दूंगा। दादी का भी ग्रैंड मदर और नानी का भी ग्रैंड मदर। चूंकि अंग्रेजों के लिए दादी और नानी में कोई फर्क नहीं है, समझ गए? आपके यहाँ अंतर है, उसके लिए जो अपनी दादी है वही नानी भी है। मतलब समझ रहे हो? क्योंकि उनके रात बदली बात बदली, जब तक आपसे उनकी बातें होती है, जब से वहां पे लोगों का मन एक दूसरे के विचार मिलते हैं तभी तक रिश्ते होते हैं। बात बदली रिश्ते बदल जाते हैं, समझ रहे हो? वहां पे बात करने का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पे रिश्ता को ढोते हैं कि शादी कर दिए, चुपचाप रह, खाना बना, मतलब थुरवाओ यहाँ का। लेकिन वहां पे ऐसे नहीं, अगर वहां पे बोले कि तुम खाना बनाओ 2-4 थप्पड़ घिचियो देगी। मैं क्यों बनाओ, दोनों मिल के बनाओ। मेरा तबीयत खराब है तुम बनाओ, हमको बनकर हम बना, ये ना जो ना के नहीं कैसे आएगा खाना। तो यहाँ बिहार वाला ना है वहाँ बेटा बेटी, वहां पे सुन लो, बेटा बेटी तुम्हारे बिहार जैसा वहां नहीं है। वहां पे केवल किताब नहीं पढ़ाई जाती है, वहां पे हर चीज करवाई जाती है। वहां पे बच्चा, नर्सरी का बच्चा मोबाइल कंप्यूटर बनाता है, आविष्कार करता है। यहाँ थोथा पैदा नहीं लेता है वहां, समझ गए? वहां पे 12 साल होते होते खुद कमाता है, लाखों में कमाता है, समझ गए? हम लोग थोथ है, ग्रेजुएशन करके छिछियाते हैं, क्योंकि हम लोग खाली किताब पढ़े। बल किसे कहते हैं? बल वह कारक है जो किसी वस्तु को धक्का देते से ना, खींचने से, खिंचाव या धक्का बल है। और कथी तो कुछ ना, खिंचाव या धक्का बल है, तो कथी खींचा कथी धक्का। तो वहां पे प्रयोग करके दिखाई जाती है, बताई जाती है देखो इसमें बल लगा, कैसे वस्तु बना, कैसे आया, क्यों आ रहा है, क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स है, सारा प्रयोग करता है। प्रोजेक्टर पढ़ाता है, हर चीज दिखाता है, प्रयोगशाला होती है, समझ गए? वहां पे
होटल मैनेजमेंट कोर्स करोगे, पूरा खाना बनाओ, शुरू से सब दी जाती है शिक्षा, बेहतरीन खाना। तो ये सारा होती है खाना तो ऐसे भी जो बाहर रखा उसको तो बनाना ही पड़ता है। हम लोग जब पटना रहे 8 साल 10 साल या हाजीपुर, तो क्या खाना कौन बनाएगा? सब कुछ आता है। मुझे रोटी सबसे अच्छी बनानी आती है, बिल्कुल बेहतरीन रोटी, लेकिन अभी मैं 2 साल से प्रैक्टिस में हूँ नहीं। बना दूंगा, एक आएगा टेढ़ाएगा, उसके बाद एकदम बिल्कुल गोल बनाता हूँ। चलिए ओके, बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का काम रहा सबसे पहले कि मेरे पास है और मेरे पास नहीं था। बोले मेरे पास बेटा है, आई हैव अ सन बट आई डिडंट हैव अ डॉटर, लेकिन बेटी नहीं था, मतलब अब होगा। है बेटी का मतलब, पहले नहीं था अब है। बोले आई हैव ए हाउस, मेरे पास घर है, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। आई डिडंट हैव बट आई डिडंट हैव अ कंप्यूटर। कोई दिक्कत? क्या प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज का काम पहला मिल गया HW। आज का पहला काम है, क्या आपके पास है और क्या आपके पास नहीं था। तो एक सुनिए, 10 सेंटेंस आपको ऐसे बना के लाना है। जैसे मैं लिखता हूं, आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है, बट आई डिड नॉट, यानी आई डिडंट ही बोलेगा, आई डिडंट हैव एन ऑक्स, लेकिन मेरे पास बैल नहीं था। करेक्ट है ना? कहते कि पहले जमाने में मेरे पास ऐसे हुआ करता था, नहीं, लेकिन आज न बल दिन खराब हो गया है। तो मेरे यहाँ पे नौकर चाकर और वो लोग, रईस लोग मेरे आते थे, CM तो मेरे सामने हाथ पसारते थे कि साहब ध्यान रखिएगा। अब न दिन गुजर गया, तो ऐसे बोलना है नहीं। बोले एक कंप्लीट है। तो सबसे पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं बात करता हूं। तो आइए याद रखेंगे, हैड का मतलब पास था और डिडंट हैव मतलब पास नहीं था। नहीं, तो बस इतना ही रखेगा। अब इसका कैसे यूज करेंगे उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। क्या इरेज करें? हटा दें? तो आज का सवाल रहा आपके पास कि मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं था। नहीं, तो आइए आप घर पे कैसे लिखेंगे समझिएगा इस तरीके से। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, बट आई डिडंट बोलेंगे इसको, जुबान पे लाए। आई डिडंट हैव अ बाइसिकल, लेकिन मेरे पास बाइसिकल नहीं था। डिड नॉट हैव, डिडंट हैव, नहीं था। कोई दिक्कत? प्रैक्टिस हो जाएगा। ये रहा 10 सेंटेंस इस पर। दूसरा आपको प्रैक्टिस करके आना है, आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है। आपके पास कौन कौन सी चीज है? ठीक है, इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, टेल मी ऑल डू यू हैव, मुझे बताए कि आपके पास, ऑल डू यू हैव, कौन कौन सी सभी चीजें हैं। इस पर यानी इसको बोलने ई मत लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया टेल मी ऑल डू हैव, वो सारी चीजें बताइए जो आपके पास है। टेल मी, मुझे बताए, टेल माने कहना, टेल माने बताना, मुझे बताए, ऑल डू यू हैव, आपके पास वो सारी कौन कौन सी चीजें, सारी चीजें। तो आप इस पर 10 प्रैक्टिस करेंगे। आई हैव अ पेन, आई हैव अ ट्री, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ ड्रेस। एक सुर में एक बार खड़ा हुए मिरर के सामने बोलिए, आई हैव अ ड्रेस, आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ, बोले कि हाउस, आई हैव अ स्कूल, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ गुड जॉब, बोलते चले जाए एक सुरहा में एकदम। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है आज का सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास है। अब था वाला प्रैक्टिस कीजिए। यहां पे
टेल मी ऑल डिड यू हैव, मतलब आप वो सारी चीजें बताइए जो आपके पास थी। बोर्ड पे है नजर, तो क्या थी? तो आप बोलेंगे आई हैड अ पेन, मेरे पास कलम था। और उसके बाद आपके पास क्या नहीं था वो बताइए। आई डिडंट हैव, नहीं, अ बुक, मेरे पास किताब नहीं थी। तो आपको 40 सेंटेंस रेडी हो गया। यहां से एक और जो अभी हम पढ़ाएंगे, सुनिएगा। जब है तो आप बोल रहे हैं हैज और हैव, आपके पास अभी है तो बोल रहे हैं हैज या है। बोले कि उसे बेटी है तो सी हैज अ डॉटर, बोले उसे दिमाग है तो शी हैज माइंड। हम बोले कि उसके पास दिमागे नहीं है। अब क्या करिएगा? नहीं है दिमाग, नहीं है तो अब हैज नॉट नहीं बोलेंगे, डजंट हैव बोलेंगे। क्या बोलिएगा? डजंट हैव का प्रयोग कीजिएगा। बोले उसे दिमाग नहीं है, सी डजंट हैव, बोलिए मेरे साथ, उसे दिमाग नहीं है, सी डजंट हैव माइंड। बोले उसे शर्ट नहीं है, सी डजंट हैव शर्ट। बोले उसे कलम नहीं है, यानी डजंट हैव का प्रयोग होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी सिंगुलर के साथ। बोले राधा को घर नहीं है, राधा डजंट हैव अ हाउस। बोले राधा को अनुशासन नहीं है, राधा डजंट हैव डिसिप्लिन। कोई दिक्कत? बोले कि राधा को किताब नहीं है, बोलिए राधा डजंट नोट कहां से आएगा? राधा डजंट हैव अ बुक, राधा डजंट हैव अ बुक। बोले राधा को मोबाइल नहीं है, कोई दिक्कत? लेकिन अगर आपको हैव रहे तो इसमें आप डोंट हैव का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? डोंट हैव नहीं। और किसका प्रयोग होगा? किसके साथ? आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लुरल के साथ, या एक से ज्यादा रहे, राधा एंड सीता, एक से ज्यादा है कि नहीं है? तो एक से ज्यादा रहे तो उसके साथ भी आप डोंट हैव का प्रयोग करें। बोले मेरे पास किताब नहीं है, बोलिए मेरे पास किताब नहीं है, आई डोंट हैव अ बुक। बोले मेरे पास पोडियम नहीं है, बोले तुम्हें घर नहीं है, यू डोंट हैव अ हाउस। बोले तुम्हें लैपटॉप नहीं है, बोले उन लोगों के पास किताबें नहीं है, दे डोंट हैव बुक्स। कोई दिक्कत? तो अभी आपके बताना है यहां पे कौन कौन सा आपके पास चीजें नहीं है। आई डोंट हैव अ हाउस, मेरे पास घर नहीं है। नहीं तो आपसे मैं आशा करूंगा कि 5 यानी 50 सेंटेंस आपको बनाना है। एक बार ऊपर से देखिए, ऊपर उधर 10 को 60 सेंटेंस होगा। सुनिए एक बार। सबसे पहले बोले मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास किताब है लेकिन घड़ी नहीं था, बट आई डिडंट हैव अ। अब सोचिए, आराम से दिमाग में लगाइए। अच्छा मेरे पास एक सुंदर ड्रेस है, आई हैव अ नाइस ड्रेस, लेकिन घड़ी नहीं था, बट आई डिडंट हैव अ वॉच। अपने पागल की तरह बात करो। बोले मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं तो आई एम अ गुड। बोले मेरे पास अच्छाई है, आई हैव गुडनेस, आई हैव मेरिट। मेरे पास अच्छाई है, आई हैव मेरिट। लेकिन मैं पागल था, बट मुझे ऐसे बोलेगा, बट लेकिन मुझ में पागलपन थी, बट आई हैड क्रेजीनेस। पागलपन, 2 तरह का पागलपन होता है। एक होता है शादी के लिए पागल हो जाना, जिसको ना दिन दिखता है ना रात दिखता है, ना माँ दिखता है ना बाप दिखता है, उर मैनी फुर हो जाता है, ये पागल है।
पागलपन समझ में तब आती जब दौरा पड़ता है 2-4 लाख का। नहीं, दूसरा एक पागलपन होता है अंग्रेजी बोलने का। आई एम क्रेजी अबाउट इंग्लिश स्पोकन। क्रेजी, मैं पागल हूं अंग्रेजी का, मैं दीवाना हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ। आप लोग कहते हैं मैं पागल हूं। कुछ लोग का होता है स्वादिष्ट खाने का पागलपन। नहीं, कुछ जो होती है, 1 मिनट वीडियो बन रही है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। और ये वीडियो आप ही नहीं देखते हैं, ये पूरा वर्ल्ड के लोग देखते हैं, समझ गए। आप अमेरिका, ब्रिटेन कहीं भी रहेंगे, लर्नर आइज बाय बीआर पे सर्च करेंगे, आ जाएगा। इसलिए अपनी मर्यादा को क्या करें, क्योंकि घर की बातें अब घर में पचने वाली नहीं है। ये पूरा दुनिया देखेगा, जब चाहे तब देखेगा कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, व्हाट आर चिल्ड्रेन डूइंग इन द क्लासरूम। आपके माँ बाप भी अब देखेंगे कि मेरा बच्चा अक्सर वहां जाके कर क्या रहा है। अब वो जवाने गए, ना कहता है कि वो जवानी के दिन लद गए। नहीं, जब जवान थे तो ऐसे किया करते थे, और अब कहां गई वो चीजें। चलिए आगे। तो आप इतना कल प्रैक्टिस करके आएंगे। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ समथिंग, आई हैड अ पेन, आई हैड अ बुक, आई हैड अ स्कूल, I didn't have a book, I didn't have a big school, I didn't have a big house, or I don't have a big house, I don't have a watch, I don't have a mobile, I don't have a computer, I don't have a laptop। तो ये 50, ये जो टोटल हो गए 10-50, आप 50 सेंटेंस बनाकर और मिरर के सामने प्रैक्टिस करके और तब यहां पर आइएगा। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट कम हेयर। आप नहीं आ सकते हैं। आप तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं, दुनिया उजड़ जाएगी आपकी। नहीं, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बातें करते हैं। तो आज की सेवा यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।